अस्सलाम वालेकुम। मैं उमैदुर आज की ताज़ा क्रिप्टो मार्केट एनालिसिस को लेके अलवी आलम के चैनल पे हाजिर हूँ। अभी सबसे पहले बात की जाए तो आज है 21 नवंबर 2021 और बिटकॉइन की अगर फॉरवर्ड टाइम पीरियड के ऊपर बात की जाए तो बिटकॉइन इस पे ट्रेड हो रहा है तकरीबन $59,300 के ऊपर, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और टेक्निकल एनालिसिस के लिए अगर 1 आवर टाइम पीरियड के ऊपर जाया जाए तो वहाँ पे कुछ बेहतर तरीके से मैं आप लोगों को बता सकता हूँ। तो जैसा कि प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि $58,200 के ऊपर बिटकॉइन की एक अच्छी रेजिस्टेंस बैठी हुई है, और इस वक्त बिटकॉइन ने उसको काफ़ी अच्छे वॉल्यूम के साथ तोड़ने की कोशिश की है। 1 आवर टाइम पीरियड के ऊपर एक कैंडल काफ़ी अच्छे वॉल्यूम के साथ इसके ऊपर बंद की है, और दूसरी कैंडल भी इससे अबव भी चल रही है, विच इज़ अगेन एक्चुअली अ गुड साइन के बिटकॉइन ने अपनी जो सी रेजिस्टेंस थी $58,200 को तोड़ दिया है। इसके अलावा यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे एक छोटा सा रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो सा है बिटकॉइन ने बनाया था। अगर मैं पॉइंट आउट करता चलूँ तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, तो रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न इज एक्चुअली गुड साइन फॉर एनी कॉइन, और इससे पता लगता है कि काफ़ी अच्छा ब्रेक थ्रू आने वाला है किसी भी कॉइन के अंदर। कितना ब्रेक थ्रू आने वाला है वो अगेन इसकी नेक से लेके जहाँ तक इसका जी हेड जो सा है वो शुरू हुआ था, उतना ही पंप इसके अंदर दोबारा आ सकता है, और इसको अगर लेके जाए तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इसकी जो सी अगली रेजिस्टेंस है अगेन $60,900 के ऊपर, वहां तक इसकी वैल्यू जा सकती है। अगर तो इसकी वैल्यू $58,200 से अबव रहेगी। तो ये होगा मेरा नेक्स्ट टारगेट रिगार्डिंग BTC। और अभी भी मैं कहूँगा क्योंकि अभी भी इसकी वैल्यू जो सी है वो $61,000 से नीचे है। तो अगेन $61,000 से नीचे है, इसका मतलब यही है कि अभी भी चांसेस हैं कि मार्केट के अंदर एक क्रैश दोबारा से आ सकता है, एंड यू गाइस शुड बी रेडी फॉर दैट एज वेल। तो ये होंगे मेरे नेक्स्ट टारगेट रिगार्डिंग BTC। इसके अलावा आगे चलते हैं ऐसे कोइंस के बारे में बात करते हैं जिसके बारे में आप लोगों ने मेरे से पूछा था। तो सबसे पहले बात करते हैं वन की। तो सबसे पहले जब वन के ऊपर लास्ट टाइम मैंने जब वीडियो बनाई थी उसके जो से मैंने आप लोगों को सेलिंग टारगेट्स बताए थे, तो अगर तो वन के अंदर आप लोगों ने ट्रेड ली होगी तो यू गैस मस्ट बीन क्वाइट अ गुड प्रॉफिट। और इसके अलावा आगे चलते हैं वन की नेक्स्ट टारगेट्स के ऊपर बात करते हैं। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि तकरीबन 18 नवंबर से लेके अब तक ये एक अच्छा पंप दिखा रहा है, और यहाँ पे हो सकता है कि ये बुल फ्लैग फॉर्मेशन जो है अपनी वो बनाए। बुल फ्लैग फॉर्मेशन अगेन मैं काफ़ी वीडियोस के अंदर आप लोगों को बताता रहा हूँ ऑलरेडी। तो यहाँ पे बुल फ्लैग फॉर्मेशन जो है वो बना सकता है अगर तो वन की वैल्यू अपनी जो सी सपोर्ट लेवल है 0.274 इससे अबव रहती है। तो सजेस्ट मैं ये कर रहा हूँ कि वन को अब ये इस तरह साइड बाय साइड दिखाएगा थोड़ा बहुत, और फिर उसके बाद इसको तोड़ने की कोशिश करेगा, और उसके बाद इसकी वैल्यू कहाँ जा सकती है। अगेन जितना ये बुल फ्लैग है इसके अंदर इतना ही जो है बुल फ्लैग दोबारा आ सकता है, और इसको अगर इधर लेकर जाए तो वन की वैल्यू जा सकती है तकरीबन $0.36 तक। और $0.36 के ऊपर जैसा कि आप लोग यहाँ पे भी देख सकते हैं कि एक काफ़ी अच्छी रेजिस्टेंस जो सी है $0.36 के ऊपर बैठी हुई है। तो यहाँ तक वन की वैल्यू जा सकती है आने वाले चंद दिनों के अंदर। सबसे पहले एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स के बारे में अगर मैं आप लोगों को बताता चलूँ तो आप लोग इसके अंदर एंट्री लेने तकरीबन $0.28 के अंदर, और शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए आप लोगों का एग्जिट पॉइंट हो जाएगा तकरीबन $0.3। और उसके बाद अगर तो अगेन फॉरवर्ड टाइम पीरियड के ऊपर अपनी जो सी रेजिस्टेंस लेवल है 0.305 इससे बफ बंद करता है एक से दो कैंडल्स, तो फिर आप लोगों ने एंट्री लेनी है तकरीबन $0.31 के ऊपर, और नेक्स्ट आप लोगों का सेलिंग टारगेट हो जाएगा $0.36। तो इस तरह से अब आप लोगों ने ट्रेड लेनी है वन के अंदर। इसके अलावा आगे चलते हैं बात करते हैं सैंड के बारे में। तो सबसे पहले तो सैंड के बारे में जब मैंने प्रीवियस वीडियो बनाई थी उसके जो भी मैंने आप लोगों को सेलिंग टारगेट्स बताए थे वो सारे के सारे सेलिंग टारगेट्स अब अचीव हो चुके हैं। तो प्रीवियस वीडियो के अंदर जैसे मैंने आपको बताया था कि जो बुल फ्लैग फॉर्मेशन बना रहा है इतना ही इसके अंदर जो वॉल्यूम है दोबारा आएगा, और उसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि इसकी वैल्यू जा सकती है तकरीबन $4.7 तक, और जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू गई थी $4.69 तक। तो ऑलमोस्ट मेरा जो प्रीवियस टारगेट था वो भी अचीव हो गया था। और इसके अलावा उस वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को फिबोनाची रिट्रेसमेंट है ये भी लगा के दिखाया था, और मैंने आप लोगों को बताया था कि 1.618 जहाँ पे इसकी वैल्यू बनती है 4.39 यहाँ तक इसकी वैल्यू जा सकती है। तो अगेन हमारे सारे के सारे जो टारगेट्स थे सैंड को लेके वो अब अचीव हो चुके हैं। उसके अलावा बात करते हैं सैंड के नेक्स्ट टारगेट्स के बारे में। तो सबसे पहले तो अगर मैं मूविंग एवरेजेस आपको लगा के दिखाता चलूँ तो सैंड जो है इस वक्त अपनी तमाम मूविंग एवरेज से अबव ट्रेड हो रहा है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, विच इज़ अगेन वेरी गुड साइन फॉर सैंड। और यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ये भी एक बुल फ्लैग फॉर्मेशन बनाने की कोशिश कर रहा है। सो द पॉइंट विच एक्चुअली आई एम ट्राइंग टू मेक के इसने अपने जो रेजिस्टेंस लेवल बनाया है वही तकरीबन यहाँ पे बनाया है, जो कि इसकी वैल्यू बनती है $4.55। और अगर अब सैंड इसी तरह साइड बाय साइड रन दिखाता रहा तो उसके बाद हम लोग देखेंगे कि फिर से इसके अंदर एक अच्छा बुल फ्लैग आ सकता है, और इसकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा ऊपर भी जा सकती है आने वाले चंद दिनों के अंदर। तो सबसे पहले तो अगर मैं इसके एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स के बारे में आप लोगों को बता दूं तो अगर इसकी वैल्यू आती है तकरीबन $4.15 के ऊपर, तो आप लोगों ने एंट्री ले लेनी है। शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए आप लोगों ने अपने आप को एग्जिट करना है तकरीबन $4.4 के ऊपर, और उसके बाद इसकी वैल्यू कहाँ तक जा सकती है
उसके बारे में अगर मैं आप लोगों को बताता चलूँ तो जितना ये छोटा सा बुल फ्लैग इसके अंदर आया था, पहले इतना ही बुल फ्लैग जो है इसके अंदर दोबारा आ सकता है। और उसको अगर यहाँ पे उठा के लेके जाया जाए तो यहाँ पे इसकी वैल्यू जा सकती है तकरीबन $5.219 के ऊपर। और अगर स्मॉल टाइम पीरियड के ऊपर अगर मैं आप लोगों को फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी लगा के दिखाता चलूँ, तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये इसका तकरीबन 1.618 भी बन रहा है। तो अगर तो 4 आवर टाइम पीरियड के ऊपर फिर से इसकी जो सी कैंडल्स हैं अपनी ये रेजिस्टेंस लेवल तकरीबन $4.55 इससे अबव बंद करेगा, तो आप लोगों ने एंट्री लेनी है तकरीबन $4.6 के ऊपर। और फिर अगेन आप लोगों का जो नेक्स्ट सेलिंग टारगेट हो जाएगा वो हो जाएगा $5.2। तो ये होंगे मेरे नेक्स्ट टारगेट रिगार्डिंग सैंड। और अब आप लोगों को आइडिया होगा कि आप लोगों ने किस तरह से अपनी जो सी ट्रेड है वो लेनी है सैंड में से। इसके अलावा आगे चलते हैं, बात करते हैं SXP मतलब कि स्वाइप के ऊपर। तो एक तो प्रीवियसली जब मैंने वीडियो बनाई थी स्वाइप के ऊपर, उसके जो से भी मैंने आप लोगों को सेलिंग टारगेट्स बताए थे, तो वो दोनों के दोनों सेलिंग टारगेट्स भी हमारे अचीव हो चुके हैं। इट टुक सम टाइम, लेकिन दोनों के दोनों टारगेट्स हमारे अचीव हो चुके हैं। तो अगर तो आप लोगों ने ट्रेड ली थी तो यू गाइस मस्ट बीन क्वाइट अ गुड प्रॉफिट। इसके अलावा अगर अब आगे चलें, बात करते हैं नेक्स्ट टारगेट्स के। तो इस वक्त जो से है सैंड ट्रेड हो रहा है तकरीबन $2.55 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और इसके अलावा सबसे पहले अगर मैं आपके एंट्री पॉइंट्स के बारे में बताता चलूँ, तो वेट के ये जो सी अपनी ये 4 आवर टाइम पीरियड के ऊपर कैंडल है वो इससे बफ बंद करे। अगर तो इससे बफ बंद करता है तो आप लोगों ने एंट्री लेनी होगी अपनी तकरीबन $2.5 के ऊपर। शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए आप लोगों ने अपने आप को एग्जिट करना है $2.63 के ऊपर। उसके अलावा अगर ये अपनी जो सी रेजिस्टेंस लेवल तकरीबन 2.653 4 आवर टाइम पीरियड के ऊपर एक से दो कैंडल जिससे बफ बंद करेगा, तो फिर आप लोगों ने एंट्री लेनी है तकरीबन $2.68 के ऊपर। और उसके बाद नेक्स्ट जो सेलिंग टारगेट आप लोगों का हो जाएगा वो हो जाएगा $2.9। और मेक श्योर कि आप लोग इसके अंदर जो है अपना स्टॉप लॉस लाजमी तौर पे यूज़ करें। तो अगर तो आप लोग इसी तरह एंट्री लेते हैं तकरीबन $2.5 की वजह से कि मैंने अभी आप लोगों को बताया, तो आप लोगों का जो स्टॉप लॉस हो जाएगा वो हो जाएगा $2.45। तो इस तरह से आप लोगों ने अपने आप को एग्जिट कर लेना है SXP के अंदर से, अगर तो इसकी वैल्यू नीचे आती है। इसके अलावा आगे चलते हैं, लास्ट में बात करते हैं एलिस की। तो एक तो एलिस के ऊपर बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट भी आ रही थी, और दूसरा एलिस जैसा कि हम लोग जानते हैं कि माय नेबर एलिस की जो सी गेम है ये उसका टोकन है, और ये टोकन मैंने आप लोगों को लॉन्ग टर्म के लिए भी रिकमेंड किया हुआ है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि तकरीबन 16 नवंबर से लेकर अभी तक ये लगातार हायर हाइज एंड हायर लोस बना रहा है। अगर आप लोग लाइन फॉर्मेशन के अंदर जाया जाए तो आप लोग बेहतर तरीके से देख सकते हैं। ये शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए अभी, लेकिन इट इज़ एक्चुअली अ गुड साइन कि ये अब हायर हाइज एंड हायर लोस बना रहा है। इसके अलावा अगर मूविंग एवरेज भी अगर मैं आप लोगों को लगा के दिखाता चलूँ, तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये तमाम मूविंग एवरेज से अबव चल रहा है। मतलब कि सबसे पहले 21 मूविंग एवरेज, 50, 100 एंड देन 200 मूविंग एवरेज, विच इज़ अगेन एक्चुअली अ गुड साइन फॉर एलिस। तो सबसे पहले इसके अंदर एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स की बात कर ली जाए, तो अगर तो इसकी वैल्यू आती है तकरीबन $17.5 के ऊपर, तो आप लोगों ने $17.5 के ऊपर अपनी एंट्री ले लेनी है। शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए आप लोगों ने अपने आप को एग्जिट करना है $19.5 के ऊपर। और इसके अलावा अगर मैं आप लोगों को वन डे टाइम पीरियड के ऊपर दिखाता चलूँ, तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि एलिस के अंदर एक काफ़ी अच्छा पंप आया है। तो हम लोग देखेंगे कि ये भी अब यहाँ पे बुल फ्लैग फॉर्मेशन बनाने की कोशिश करता है। अगर तो ये अपनी जो से ये सपोर्ट लेवल है जिसमें $17.36 इससे नीचे नहीं जाता, तो अगर तो अपनी कैंडल जो है इससे अबव बंद करता है, तो हम लोग देखेंगे कि ये भी एक साइड बाय साइड रन दिखाएगा, प्रॉपर बुल फ्लैग फॉर्मेशन बनाएगा और फिर इसको तोड़ने की कोशिश करेगा। और तोड़ के इसके अंदर कितना जो वॉल्यूम है वो आ सकता है, अगर मैं उसके बारे में आप लोगों को बताता चलूँ, तो इतना ही वॉल्यूम इसके अंदर दोबारा आ सकता है। और अगर इसको उठा के इसकी जो सी रेजिस्टेंस लेवल है इससे ऊपर लेके जाया जाए, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू जा सकती है तकरीबन $23.8 के ऊपर। और $23.8 जैसे कि आप लोग यहाँ पे भी देख सकते हैं कि ये प्रीवियस इसका ऑल टाइम हाई रह चुका है तकरीबन 28 अगस्त को। तो यहाँ तक एलिस की वैल्यू जा सकती है। और अगर 4 आवर टाइम पीरियड के ऊपर अपनी जो रेजिस्टेंस लेवल है इससे अबव अपनी एक से दो कैंडल्स बंद करेगा, तो फिर आप लोगों ने एंट्री लेनी तकरीबन $20.3 के ऊपर। और उसके बाद अगेन नेक्स्ट जो आप लोगों का सेलिंग टारगेट्स हो जाएगा वो हो जाएगा तकरीबन $23.5। तो इस तरह से अब आप लोगों ने ट्रेड लेनी है एलिस में से। और ये थे मेरे आज के कॉइन। कल की वीडियो के अंदर किन कॉइन्स के बारे में आप लोगों को मैं बताऊं, उसके बारे में आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं। कल तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।